वाले हैं न्यूमेरिकल अप्रोच ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशंस। सो जनरली जो है ये जो न्यूमेरिकल्स हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं ये बड़े डिफिकल्ट होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर, इसके पीछे रीजन ये होता है कॉन्सेप्ट का। क्लियर, सो जनरली जो स्टूडेंट्स है अगर मान लीजिए उन्हें इलेक्ट्रिक करंट नहीं पता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पता या ओम्स लॉ नहीं पता और इन सब चीजों के बिना, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बिना फिर वो न्यूमेरिकल अप्रोच में चढ़ते हैं तब वहां पर उन्हें हार मिलती है। मींस बेसिकली वो उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाते। क्लियर, जिनसे वो डिमोरलाइज हो जाता है। सो इस वीडियो में आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का एक इजी मेथड बताया जाएगा। क्लियर, और इस लास्ट क्लियर, सो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्लियर, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी कर पाएंगे और आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप दूसरों को, अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी सिखा सकते हैं। क्लियर, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। सो जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस होता क्या है? क्लियर, सो रेजिस्टेंस मींस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है? मींस जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बेसिकली दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज करते हैं। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो सीरीज कॉम्बिनेशन सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसी पे ही हमें फोकस करना है। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। तो सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन बेसिकली है कि अगर आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को इन लाइन, ठीक है, सीरीज में इन लाइन अगर आप कनेक्ट करते हैं, सो फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और आपने यहाँ एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अप्लाई कनेक्ट करा, तो उसके साइड में मींस लाइन में यहाँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यहाँ इलेक्ट्रिक, यहाँ इलेक्ट्रिक, कुछ इस तरीके से एक लाइन में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अगर आप कनेक्ट करते हैं तो जनरली आप किस में होते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में। मींस कुछ इस तरीके से। तो अगर ये एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का सिंबल है तो उसके बाद ये एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ये एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो ये क्या है? इन लाइन, ठीक है, इन लाइन। तो ये आपका होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन मींस इन लाइन। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस अगर इन लाइन में कनेक्टेड होते हैं तो बेसिकली क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सेकेंड हम बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जनरली क्या है? अगर आप दो पॉइंट्स के बिटवीन एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो वो जो कॉम्बिनेशन आता है वो जनरली क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए ये दो पॉइंट है और इसके बिटवीन मैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या कर रहा हूं? कनेक्ट। देखो कैसे कनेक्ट करेंगे। एक ये रेजिस्टेंस हो गया, अरे ये रेजिस्टेंस हो गया। क्लियर? सो ये है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सो बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन का पैटर्न कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैसा होता है कुछ इस तरीके से, कि कैसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले इतना दिमाग में समझो, ठीक है, कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा दिखता है। ये देखने के बाद अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल अप्रोच को कैसे आपको, मतलब न्यूमेरिकल अप्रोच को आप कैसे फॉलो करेंगे। तो देखो जरा, मैं सीरीज कॉम्बिनेशन पहले बता रहा हूं।
सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? सो अगर आप यहां पर देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है, और ये एक बैटरी अप्लाई करी, ये R1 है और ये R2 है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी। ठीक है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज होती है और कैसे आप पता लगाएंगे कि ये दोनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं? तो कैसे पता लगाएंगे? देखो, सबसे पहला आपको पॉजिटिव टर्मिनल से क्या रिलीज करनी है? करंट। तो सबसे पहले यहां से करंट निकालो। ठीक है? करंट निकालो। चलो, तो यहां से करंट निकली, तो यहां करंट ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो इस रेजिस्टेंस में कितनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो गई? आई, जो यहां कर रही थी। क्लियर? ये आई। उसके बाद यही इलेक्ट्रिक करंट यहां पर गई, इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में कौन सी करंट फ्लो कर रही है? आई, वही करंट है, और उसके बाद फिर यहां पर वापस आ गई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये याद रख लो, बिल्कुल ध्यान में रख लो, दिमाग में बैठा लो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम होती है फॉर ईच रेजिस्टेंस, क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम होगी। अगर यहां पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होते तब भी इलेक्ट्रिक करंट आई ही फ्लो करती। क्लियर? सो ये बात सबसे पहले अपने दिमाग में बैठाओ, और वो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जनरली अगर आपको फिगर पता है सीरीज कॉम्बिनेशन की कुछ इस तरीके से होती है, तब आपको सिर्फ क्या करना है? सिर्फ करंट को क्या करना है? रिलीज करना है। ऐसे करंट को फ्लो कराते रहो। जैसे ये तार है, ये समझ लो वायर, और फिर ऐसे करंट गई, ऐसे करंट गई, ये भी करंट, सेम करंट फ्लो होकर वापस आ गई। सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो आप कैसे पता लगाएंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में कि ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है या फिर ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है? तो आप इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करेंगे। ठीक है? तो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगी? सेम। वोल्टेज क्या हो जाएगी? डिफरेंट। ठीक है? बिल्कुल वाइस वर्सा, उल्टा है। तो वोल्टेज क्या हो जाती है? डिफरेंट। और ईच रेजिस्टेंस, और ईच रेजिस्टेंस। क्लियर? टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का? सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला देखो, आर टी बेसिकली क्या होता है? जनरली सम होता है नॉर्मल। क्लियर? तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा। तो अगर एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होंगे, फॉर एन एग्जांपल एन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, तो फॉर्मूला क्या होगा? आर टी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस Rn। तो ये आपका फॉर्मूला होगा। क्लियर? n मीन्स कोई भी नंबर, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था। ओके, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो ये याद रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहती है? सेम, और पैरेलल वोल्टेज में क्या रहती है? डिफरेंट। बात करेंगे अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? सो पैरेलल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या थी? बिटवीन टू पॉइंट्स इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं? कनेक्टेड। सो मैं दो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ले रहा हूं और ये रहे मेरे दो पॉइंट्स। ठीक है? यहां पर हमने क्या करा? पोटेंशियल अप्लाई करा, पॉजिटिव या नेगेटिव। क्लियर? R1 या R2। अब क्या करना है? कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है और आपको यह पता लगाना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, देखो देखने में तो तुम्हें ये लगेंगे कि ये पैरेलल में है, लेकिन एक बार कंफर्म कैसे करोगे इसको कि ये पैरेलल में है? आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करनी है। तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट जरा छोड़ो, ये इलेक्ट्रिक करंट गई, तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट आई,
फ्लो कर रही है, तो यहाँ पर भी आई होगी, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी आई, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ जॉइंट आ गया, तो करंट क्या करेगी, डिवाइड होगी, ठीक है, दो डिफरेंट वैल्यूज में। तो यहाँ पर मान लो R1 के कितनी करंट गई, I1, R2 के कितनी करंट गई, I2, ठीक है। उसके बाद ये I1 आई यहाँ पर, और यहाँ पर I2, और ये फिर से मिल गई, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, करंट डिफरेंट रहती है, जो करंट होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। फॉर ईच रेजिस्टेंस, देखो इस रेजिस्टेंस में I1 करंट है, इस रेजिस्टेंस में I2 करंट है, और तीसरा रेजिस्टेंस होता तो उसमें I3 करंट होती, इस तरीके से, ठीक है। और वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, देखो ये पैरेलल है, तो यहाँ जो वोल्टेज होगा वो यहाँ होगा और वही यहाँ पर, ठीक है। तो वोल्टेज क्या रहता है, सेम, क्लियर। तो ये याद रखना है। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है या वोल्टेज सेम होता है, इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो आपकी ये जो न्यूमेरिकल अप्रोच है ये बहुत आसान हो जाएगी, क्लियर। सो जनरली अगर आप देखें तो सिर्फ आप एक सीरीज कॉम्बिनेशन को याद कर लीजिए, और कोई याद करने की जरूरत भी नहीं है। कैसा भी अगर इलेक्ट्रिक सर्किट है तो आपको क्या रिलीज करनी है, सिर्फ करंट रिलीज करो, और जिन रेजिस्टेंस पे करंट अलग होगी वो क्या होंगे, पैरेलल, और जिन रेजिस्टेंस में करंट सेम फ्लो होगी वो क्या होंगे, सीरीज, ठीक है। सो एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और एक छोटी सी चीज और यहाँ पर यूज होगा ओम्स लॉ, यहाँ पर ओम्स लॉ भी यूज होगा, क्लियर। ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू IR, ये है ओम्स लॉ, क्लियर। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं, ये लेवल 1 है, इजी न्यूमेरिकल सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखें जरा पहला न्यूमेरिकल। तो पहला न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं अब। तो पहला न्यूमेरिकल है कुछ इस तरीके से, ये एक रेजिस्टेंस दे रखा है, एक ये रेजिस्टेंस दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। ये इसका रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका है 2 ओम, और इसका है 3 ओम। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है, लेट्स से 12, ओके। तो यहां से करंट फ्लो हो रही है I। तो आपको क्या निकालना है, पहला पार्ट आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, ये सीरीज और पैरेलल आपको देखना है। दूसरा आपको क्या देखना है, टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में। सो देखो क्या, अब देखने में ये बस सोचना कि ये सीरीज में है, ये पैरेलल में, तो देखने में कि भाई लाइन में है तो सीरीज हो गए, या फिर एक के ऊपर एक है तो पैरेलल हो गए। सबसे बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स की, अगर एक लाइन में दिख गया तो सीरीज, और एक के ऊपर एक दिख गया तो पैरेलल, ये बहुत बड़ी गलती है। तो करना कैसा है, इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करो, सिर्फ ये पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रिक करंट छोड़ो जरा, ये I करंट, ये I, तो इसमें कौन सी फ्लो करी, I, फिर आगे चलो, फिर यहाँ पर करंट कौन सी फ्लो करी, I, फिर आगे चलो, फिर यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो करी, I, उसके बाद चलते रहो ये I करंट। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहती है, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहती है। तो जनरली आप यहाँ इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये जो भी रेजिस्टेंस है, मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है और ये R3 है, तो इन तीनों में इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सेम, तो सेम इलेक्ट्रिक करंट। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा तो जनरली किसके इक्वल हो जाएगा, इन तीनों के सम के। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यही है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। इन
जनरल, सो R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R हुआ आपका 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम। तो पहला आंसर आपका 3 2 5 और 1 6। तो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हुआ इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर? आर वी क्लियर? नाउ अब सवाल ये आता है सेकंड, तो पहला पार्ट तो हो गया, दूसरा पार्ट देखें। दूसरा पार्ट क्या है कि टोटल करंट बताओ। क्लियर? सो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में टोटल करंट आपको कैलकुलेट करनी है। तो यूजिंग ओम्स लॉ, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है, आपके पास टोटल वोल्टेज है, तो टोटल करंट निकाल लो यूजिंग ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर। V कितना है 12 वोल्ट, I निकालना है, कैलकुलेट करना है। R अभी आपने निकाला 6, सो I कितना हुआ बेसिकली 12 बाय 6 2, सो I कितना हुआ 2 एम्पियर। ये हो गया पहला न्यूमेरिकल। क्लियर? बहुत ही इजी है, इतना इजी है कि सच में बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो जनरली अगर आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस में थोड़ी बहुत दिक्कतें गलतियां करते हैं तो जनरली आप सब कुछ भूलिए और सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि अगर मैं करंट रिलीज करूंगा तो किन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो करेगी, जिन रेजिस्टेंस में सेम फ्लो करेगी वो सीरीज में हुए, जिनमें डिफरेंट करंट होगी वो किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। एमीटर प्लस माइनस और ये दे रखा है 20 वोल्ट, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है 20 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, ये रेजिस्टेंस है R3। R1 की वैल्यू दे रखी है 1 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 3 ओम और R3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 ओम। ठीक है ना? अब कैलकुलेट क्या करना है, पहला पार्ट देखो, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, मींस डिनोटेड बाय आर, आर टी से भी कर सकते हैं। सेकंड, करंट मेजर्ड बाय एमीटर। क्लियर? सो एमीटर जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक करंट आपको दिखाएगा, आप कितनी इलेक्ट्रिक करंट यहां से मेजर करेंगे। क्लियर? तो देखो जरा, तो सबसे पहले देखने में तो ये दो पैरेलल हैं, फिर ये दोनों पैरेलल एक कंबाइन एक रेजिस्टेंस बनाएंगे और फिर वो सीरीज में हो जाएगा। देखने में क्या, हमें तो अपना रूल फॉलो करना है। क्या रूल है? इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करो जरा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुई आई, तो इसका मतलब ये समझ में आया कि एमीटर से कौन सी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी, आई। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आई की वैल्यू निकालना। इतना समझ में आ गया, आगे चलो। तो ये वायर है, यहाँ पर आई करंट फ्लो होगी, यहाँ पर आई करंट फ्लो होगी, इस रेजिस्टेंस से कौन सी करंट फ्लो होगी, आई। तो वही ये भी क्लियर हो गया, यहाँ पर आई करंट फ्लो। आगे देखो, यहाँ ज्वाइंट आ गया, तो करंट क्या करेगी, डिवाइड करेगी। तो R2 के लिए I2 करंट और R3 के लिए I3 करंट। ठीक है, I1 I2 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, मैं I1 I2 ले लेता हूँ, 1 और 2। क्लियर? कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 2 और 3 लिए। अब यहां से I1 करंट फ्लो होगी और यहां से I2, और ये मिलके फिर से क्या बनाएगी, क्लियर? सो करंट तोड़ दी। तो पहले सबसे पहले काम ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट तोड़ो। क्लियर? करंट फैला दो बिल्कुल। अब देखो R2 और R3 के जो
रेजिस्टेंस है उन दोनों रेजिस्टेंस में करंट कैसी है, डिफरेंट, तो ये दोनों किसमें होंगे, पैरेलल में। तो सबसे पहले ये दोनों आपको सॉल्व करना है, फिर जैसे आप इन दोनों को सॉल्व करके एक रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में, क्योंकि सेम ही करंट फ्लो करेगी इन दोनों के साथ। क्लियर? तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे R2 and R3 are in parallel combination. R2 and R3 are in parallel combination. पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला 1/R, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आएगा मैं उसे R डैश मान रहा हूँ, ठीक है। तो 1/R2 प्लस 1/R3, तो इसे कैलकुलेट कीजिए। तो 1/R डैश इक्वल टू R2 कितना है, 3 ओम, 1/6। तो जनरली ये R 1/R डैश ये आपका होगा 2 3/6, ठीक है। अगर आपसे एलसीएम करें हम क्या करेंगे 3/6। तो जनरली ये आपको मिला 1/R डैश इक्वल टू 1/2। तो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स की क्या होती है, R डैश 1/R डैश को 1/2, तो R डैश की वैल्यू ही दे देते हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर? वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी। R डैश की वैल्यू कितनी आएगी, 2। क्लियर? तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, अब इसकी जगह मैं एक रेजिस्टेंस दिखा सकता हूं, R डैश रेजिस्टेंस, जो क्या है 2 ओम का। तो इसे हटा देते हैं, और यहां पर एक रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम का, जिसका वैल्यू होगी R। क्लियर? अब इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो कर रही है, तो इसमें भी आई फ्लो करेगी और इसमें भी आई फ्लो करेगी। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में होगा, सीरीज में, पैरेलल में, सीरीज में। क्लियर? तो देखो जरा, सो R1 and R dash are in series। तो सीरीज में है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R डैश टेक करोगे 1 ओम प्लस 2 ओम, कैसे करें, तो ये पहला टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आ गया। नाउ अब हमें निकालना है करंट, मींस टोटल करंट निकालनी है। तो टोटल वोल्टेज दे रखा है, टोटल रेजिस्टेंस तुमने निकाल लिया, टोटल करंट भी निकाल लो बाय यूजिंग ओम्स लॉ। देखो so using Ohm's law, so V equal to I R। so V कितना है 20 वोल्ट। टोटल करंट आपको निकालनी है, टोटल रेजिस्टेंस अभी आपने निकाला कितना था 2 प्लस 1 3 ओम। क्लियर? तो ये नीचे आएगा 20/3, ये आपकी इलेक्ट्रिक करंट होगी। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक करंट होगी जो आपका एमीटर मेजर कर पाएगा। क्लियर? तो आपको दूसरा न्यूमेरिकल था। मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 अगेन इजी है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4 है। तो जनरली मैं इसे 1 ओम 1 ले रहा हूँ। क्लियर? और इसको मैं ले सकता हूँ जनरली 3 ओम। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बदल देते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर टोटल करंट दे रखी है
20 एम्पियर। तो आपको टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो जनरली यहाँ पर आपके पास दो सवाल है। पहला टोटल रेजिस्टेंस, दूसरा टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज क्लियर। तो देखिए पहला काम क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट को रिलीज करना है। क्लियर। तो पहला काम यही है आपका, इलेक्ट्रिक करंट रिलीज कीजिए। देखो जरा यहां से शुरू करो, आई ये वाली करंट, यहाँ पर भी आई, फिर आई, उसके बाद यहाँ पर आ गया ज्वाइंट। तो यहाँ पर करंट डिवाइड होगी, I1 I2 I3। क्लियर। यहाँ पर I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3। क्लियर। उसके बाद ये I1 यहाँ से फ्लो करेगी, I2 यहाँ पर, I3 यहाँ पर, और फिर से करंट मिल जाएगी I, और उसके बाद यहाँ पर भी I करंट फ्लो करेगी। क्लियर। तो ये तीनों जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है। क्लियर। क्योंकि डिफरेंट करंट है। और फिर आप जब इनका एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में। तो देखो जरा, तो ये तीनों रेजिस्टेंस किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो मैं डिनोट कर रहा हूं R डैश से। तो 1/R डैश 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो जनरली ये हो गया आपका 1/R डैश 3/1। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए जरा, क्लियर। तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश आएगा आपका कितना, 1/3। इसका इस वाले का, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस। तो इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस मैं यहाँ लिखा देता हूँ 3, और ये 1/3, और उसके बाद बैटरी। ठीक है। तो ये करंट है 20 एम्पियर। तो अब इन दोनों रेजिस्टेंस से कौन सी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, 20 एम्पियर। तो ये दोनों सेम करंट से फ्लो कर रहे हैं, मींस इलेक्ट्रिक ये किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो 1/3 प्लस 3 होगा। तो जनरली आप इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो 3i से 1 प्लस 9, तो जनरली 10/3 ओम आपका टोटल रेजिस्टेंस आया। इजी है, टोटल रेजिस्टेंस आया। सो अगेन बहुत इजी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेहतर हो सकते हैं इनमें। अब आपको निकालना है टोटल पोटेंशियल। तो टोटल करंट आपके पास है, क्लियर। टोटल रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, तो यूजिंग ओम्स लॉ, यूजिंग V इक्वल टू IR। टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करना है, हमें नहीं पता, क्लियर। लेकिन टोटल करंट पता है 20, रेजिस्टेंस अभी निकाला 10/3। जनरली टोटल वोल्टेज किसके इक्वल होगा, सेकंड। क्लियर। सो ये था लेवल 1, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस के। क्लियर। सो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि फिगर बहुत अजीबोगरीब आएगी। तो मैं दूसरी जो वीडियो बनाऊंगा वो लेवल 2 होगी, मॉडरेट क्वेश्चंस वहां पर होंगे। क्लियर। सो उसमें क्या है, आप फिगर को देख के आपको तो ये लगेगा कि ये पैरेलल में है और ये सीरीज में है, और फिर आप लग जाएंगे। लेकिन जब आप करंट को ड्रॉ करोगे तो वहां पर आप जिन्हें आप पैरेलल कह रहे थे वो सीरीज में लगेंगे। क्लियर। सो इसीलिए ध्यान रखिएगा, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या चीज याद रखनी है, आपको याद रखनी है दोनों के फॉर्मूला, जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सीरीज में हम नॉर्मल सम करते हैं, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। क्लियर। और अगर आपको फाइंड आउट करना है कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी आपको गिवन है उसमें कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में और कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करना है, फ्लो कराना है।
क्लियर। सो जहां पर जिन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में करंट सेम होगी वो क्या होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, और जहां पर करंट डिफरेंट होगी वो क्या होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर। और आज आपके सामने मैंने 3 न्यूमेरिकल्स रखे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि जो भी आपका क्वेश्चन हो या कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग इस टॉपिक की। क्लियर। या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। क्लियर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।